हम सुषुम्ना से बात शुरू करते हैं कि हम 72,000 नाड़ियों की बात कर रहे थे कि जब हम इनर साइलेंस में होते हैं, जब हम अपने अंतर्मौन में होते हैं, तो हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो उसके साथ हमारी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, उनके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जो प्राण का प्रवाह है, वो हमें महसूस होता है। हम उसको पहचानने लगते हैं कि ये मेरा प्रवाह किस तरह का प्रवाह है, यानी कि अम, हल्का है, भारी है, बैलेंस्ड है। ऐसे हमें महसूस होने लगता है जब हम आंख बंद करके अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं। और जब हम अपनी इंद्रियों के अनुभवों का निरीक्षण करते हैं, फिर हम निर्विचार होते हैं, फिर हमारे अंदर वो खालीपन की अवस्था आती है, और फिर एक अंदर से जब इनर वॉइस सुनती है, तब हम एक महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर कितनी और नाड़ियां हैं, जैसे वज्रा, चित्रिणी, ब्रह्मनाड़ी, ये सब उनके अंदर ये जब प्रवाह चलने लगता है, तब हम अपने जो हमारा पूर्ण तत्व है, यानी कि परम तत्व है, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ हमें जुड़ाव महसूस होता है। और ये जो हमारी 72,000 नाड़ियों में सुषुम्ना के बाद जो ये 36 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के साथ हमारा कनेक्टिविटी महसूस होता है। कोई नाड़ी हमारी आंख से संबंधित है, नाक से संबंधित है, कान से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, जीवा से संबंधित है। तो ये नाड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं, तो ये हमें अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, या जब हम इनर साइलेंस में बैठते हैं, तब हमें ये महसूस होती हैं। और महसूस कैसे होती हैं कि जैसे आपको ये लगेगा कि अ, मेरे हाथों में वाइब्रेशंस हो रही हैं, मेरी आंख में दोनों आंखें बहुत हल्की महसूस हो रही हैं, नाक का प्रवाह अच्छा हो रहा है ना, अंदर नाद सुनाई देने लगा है। तो जब ये नाड़ियां आपस में कनेक्ट होकर और इनका प्रवाह हमें महसूस होता है, तब हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, कि हमें एनर्जी बीइंग की तरह हम अपने आप को देखने लगते हैं। तो हम और इससे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा स्लाइड है। मतलब ये मेरा बहुत फेवरेट स्लाइड है, अगर मैं कहूँ तो। जब हम सांस लेते हैं, है ना, और सांस को छोड़ते हैं, तो आप देखिए कि जो पहला पिक्चर है, इसमें लिखा है सैटर्न चक्र, यानी कि जो मूलाधार चक्र है, ये सैटर्न है। मतलब कि शनि ग्रह का वास हमारे उस मूलाधार और पैरों में होता है। उससे ऊपर अगर हम देखें तो जुपिटर चक्र है, यानी कि हमारा बृहस्पति ग्रह, उसका वास यहाँ पर होता है स्वादिष्ठान में। तो जैसे जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये जो चक्र है, सैटर्न चक्र, जुपिटर चक्र, उससे ऊपर मार्स यानी कि मंगल ग्रह, ये जो चक्र हैं, ये चक्रों से हमारे जो ग्रह है उनका संबंध है। और ऑटोमेटिकली हम अपने ग्रहों का के अंदर भी प्रवेश करते हैं, और ग्रहों को बैलेंस करने के लिए सिर्फ सांस ही काफी होती है। जब हम सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे
ये जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इसी के साथ सैटर्न, जुपिटर, मार्स, इनके अंदर भी जो बदलाव आता है, जो बैलेंसिंग होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे मार्स जो होता है, जैसे मणिपुर है, ये हमारे ईगो का, यानी कि जब हम ईगो का स्थान है, जहां पर जैसे सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं मार्स को, तो बहुत गर्म होता है। जैसे हमारे अंदर ईगो हो, बढ़ती जाए तो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी ईगो बढ़ेगी तो हमारा पेट के अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मार्स का स्थान है, मंगल ग्रह, मंगल गर्म होता है ना। तो हम मंगलवार को आप देखते हो कि हम नाखून नहीं काटते, मंगलवार को कुछ और काम नहीं करते, बाल नहीं काटते ऐसे, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में गर्मी होती है। तो मंगल जो होता है वो हमारे मणिपुर चक्र में रहता है। और अगर बहुत हम ईगो बढ़ जाए हमारी, तो गर्मी बढ़ जाती है और उससे हमारा नुकसान होता है। तो जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ मार्स होता है, यानी कि मंगल हमारा अपने आप ही बैलेंस होने लगता है। कई बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह उससे ऊपर अगर हम चलें कि वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह, जो हमारे विशुद्ध प्रेम को प्रकट करता है। मान लो हम किसी को देख के खुश नहीं होते, हमारा हृदय संकुचित होता है और हमारे सांस बहुत तेज चलने लगती है, तो ये वीनस चक्र को दिखाता है। और हमें हमारा ये भी दिखाता है कि जो शुक्र ग्रह है, अगर हम दूसरों को के साथ विशुद्ध प्रेम करते हैं, उनको जगह देते हैं, है ना, तो ये हमारे शुक्र ग्रह को बैलेंस करता है। उससे ऊपर है मरकरी, यानी कि बुध। बुध ग्रह विशुद्धि चक्र में रहता है, जैसे गले में। और हम गले मरकरी क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है हमेशा, है ना, तो फ्लक्चुएशन होती है। तो मान लो कि कभी झूठ बोल दिया, कभी सच बोल दिया, कभी हमने किसी को धोखे से कुछ बोल दिया, बातों में उलझा लिया, है ना, चालाकी कर ली, तो ये मरकरी बैलेंस, जो मरकरी ग्रह है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे जैसे हम सांस को भरते हैं, छोड़ते हैं, हमारी नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ जब तरंगित होने लगती हैं, तो ये हमारे जो ग्रह हैं, ये भी बैलेंस होने लगते हैं। फिर हम और ऊपर चलते हैं कि जो मून है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और जो सन है वो सिंगल आई है, यानी कि हमारी जो अंदर की जो अ, ये कहेंगे कि जो ब्रेन का फ्रंट साइड है, वहाँ पे सूर्य है, और जो थोड़ा सा बैक साइड में, वहाँ पे चंद्रमा का वास होता है। और चंद्रमा के चारों तरफ हमारे नक्षत्रों का वास होता है। बहुत गहरा साइंस है ये, बहुत गहरी एस्ट्रोलॉजी है। तो ये क्या होता है कि अम, सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह, इन दोनों को भी बैलेंस करने के लिए हमारी जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और ये जो अनेकों नाड़ियां हैं, ये हमारे सारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं। तो जैसे बताया कि मून सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा, द माउथ ऑफ द गॉड, मतलब कि अ, ये जब हम सांस लेते हैं, भरते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो असंतुलन है, उसको सही करने में हमारा सांस अ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम जब सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये सूर्य ग्रह और मंगल और चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह, सब ग्रह, मतलब सब बैलेंस्ड होते हैं, आपस में एक लाइन में आ जाते हैं। और जब ये आते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर लिखा है 1000 पेटल्ड लोटस। उसके बाद फिर हमारे जो ससुराल है वो खुलने लगता है। अब हम दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं।
तो जो दूसरी पिक्चर है आप उसमें देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ सैटर्न 30 ईयर्स, स्पीड ऑफ जुपिटर 12 ईयर्स, स्पीड ऑफ मार्स 1 ईयर 11 मंथ, स्पीड ऑफ वीनस इतना, स्पीड ऑफ मरकरी। और जब हम टॉप पोस्ट देख रहे हैं तो वहां पे लिखा है कि जो स्पीड ऑफ असेंडेंट है वो 24 आवर्स है ना। तो ये जो टाइमिंग लिखी है, ये टाइमिंग बताता है कि जब आप हर पल अपने सांस से जुड़ते हो तो स्पीड ऑफ असेंडेंट बोलते हैं, यानी कि लगन। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हम कहते हैं भी लगन लिखो इसका, है ना। शादी ब्याह होते हैं तभी भी लगन लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने घर में रह भी रहे हो नहीं रह रहे हो। अपने घर में रहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी सांसों के साथ हो या नहीं हो। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि हम, हमारा जो फोकस है वो हमारे ऊपर ना होकर हमारे घर में अपने हस्बैंड पर या अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर या अपनी बहन पर, भाई पर, घर पर, प्रॉपर्टी पर, अगर हमारा जो ध्यान है, ये जो लाइफ फोर्स है, अगर ये भटक जाता है, अपनी सांस को हम छोड़ देते हैं तो स्पीड ऑफ असेंडेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ रहकर एक सांस में हम अपने सारे ग्रहों को, अपनी लगन को हम अ, एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं। अलाइनमेंट दिखाई गई है कि जो हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ सैटर्न 30 साल लगते हैं, कोई 30 साल नहीं लगते। अगर हम हर रोज अपनी मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड ऑफ क्रिया देखो नीचे लिखा है, तो हम जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ये सारे ग्रह अलाइनमेंट में आते हैं। तो जो चक्र है, जैसे स्पीड ऑफ सैटर्न की बात करें हम, शनि ग्रह की, मान लो हम कोई काम ही नहीं करते, घर में बैठे रहते, पड़े रहते हैं, हाथ पैर चलाते नहीं, घर में आके कोई सर्वेंट है वही काम कर रहा है और हम अपना, हमारी कोई वर्किंग नहीं है, पैरों से वर्किंग नहीं है, तो स्पीड ऑफ सैटर्न जो है ना स्लो हो जाती है, क्योंकि हम काम नहीं करते। और जो हमारा शनि ग्रह है वो हमारी वर्किंग को, हार्ड वर्क को बहुत पसंद करता है। तो हमारे हाथों का जो, सॉरी, पैरों का जो संबंध है वो हमारे शनि ग्रह से होता है। तो हमें भाग भाग के काम करना चाहिए ताकि हम अपने शनि ग्रह को बैलेंस कर सकें और हमारी सांसों की जो गति है उसको भी हम वहाँ मूलाधार तक पहुंचा सके। तो मूलाधार तक हमारी गति आती नहीं है अगर हम ज़्यादा सेडेंट्री हैबिट में रहते हैं। सेम इसी तरह स्पीड ऑफ जुपिटर है जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम उसमें नहीं होते हैं, हम पड़े रहते हैं अपना इंस्टा में डूबे रहते हैं, या हम और अपनी चीज़ों में अपने आप में ही रहते हैं, बाहर हम सोशल रिलेशनशिप में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये हमारी स्पीड स्लो कर देता है। ईगो आता है, तुम्हारी स्पीड ऑफ मार्स का स्पीड स्लो हो जाता है। वीनस है कि हम शुक्र ग्रह होता है कि ये जैसे पेड़ पौधों से प्यार करना, मतलब विशुद्ध प्रेम से संबंधित है। तो अगर हम नहीं करते हैं, अपने अपना बस हम दो और हमारे दो में ध्यान रहता है, तो हमारी स्पीड ऑफ वीनस जो है बहुत स्लो हो जाता है, हम विशुद्ध प्रेम से वंचित रहते हैं, हैप्पीनेस नहीं रहती, उदासी रहती है ना। और भाव शरीर का भी डेवलपमेंट नहीं होता, और हम बोलते ही नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो हमारी स्पीड ऑफ मरकरी भी बहुत स्लो हो जाती है। और इसी प्रकार से स्पीड ऑफ सन और स्पीड ऑफ मून, ये भी हमारे स्लो हो जाते हैं अगर हम शुद्ध अवस्था में काम नहीं करते, ड्युअलिटी में रहते हैं। तो ये सारे जो ग्रह हैं ये हमारी सांस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे एक सांस भी जब हम लेते हैं तो एक सांस लेने से हमारे सारे जो ग्रह हैं, सारे चक्र हैं, सारे नक्षत्र हैं, वो बैलेंस होने लगते हैं। तो स्पीड ऑफ असेंडेंट है लगन, कि हम 24 घंटे अपने उस सांस के साथ जब रहते हैं तभी हम एक अच्छे साधक बनते हैं, और तभी हम अपनी
100% ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम इनर साइलेंस में बैठे तो अपने आप को वॉच करें, देखें कि ये किस प्रकार से हमारी जो सांस है वो हमारे ग्रहों के साथ कनेक्ट होती है। जैसे मान लो कि हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, तो हमारा जो नीचे के जो 3 चक्र हैं उनके अंदर इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर जागृति आती है। इनर साइलेंस से हमें पता लगता है कि हमारी इंद्रियां और मन कहाँ पे भटका हुआ है ना। कि जैसे धन संग्रहित हो गया तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या वहां होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो इनर साइलेंस में हमें करेक्शंस का टाइम मिलता है कि तुम अपने आप को अब सुधारो। कि अ, हमें अपनी आत्मा की विकास का पता लगता है कि तुम पैसे से नहीं बने हुए हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक आत्म तत्व हो, ये पहचान होने लगती है। तो इस प्रकार से आप को ये जो वीडियो है, ये स्लाइड है, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, ताकि हम अ, आराम से बैठ के कोई जल्दबाजी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय इनर साइलेंस में बिताएं, प्रैक्टिस करें। और स्पिरिचुअल डायरी को जरूर से जरूर लिखें। जो भी आपके अंदर लगता है कि ये मेरी गलतियां हैं, मुझे इसमें सुधार करना है, तो उसको जरूर लिखिए। या जो आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है उसको लिखिए। ओके, थैंक यू।